राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। दिल्ली सरकार द्वारा सराय काले खां और लोनी ITTR में ई ऑटो मेले का आयोजन किया गया। इस ई ऑटो मेले में 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक विशेषज्ञों द्वारा ई ऑटो के रजिस्ट्रेशन में सहायता से लेकर टेस्ट ड्राइव, सब्सिडी और ब्याज में छूट जैसी सभी जानकारियां मुफ्त में दी जाएंगी। दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आज ई ऑटो मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कैलाश गहलोत ने कहा कि मैं सभी ऑटो चालकों, विशेष रूप से महिला LMV धारकों से अपील करता हूं कि आप सभी इस मेले में आएं और ई ऑटो से जुड़ी सभी जानकारियां पाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के कुशल नेतृत्व में दिल्ली प्रदूषण मुक्त विश्व स्तरीय परिवहन सेवा की ओर अग्रसर है। आप सभी को नमस्कार। मेरे ख्याल से हम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। इम्पोर्टेंट दिन दो कारण की वजह से कि पहली बार मेरे ख्याल से पूरे देश में 4000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक ऑटोज़ बहुत जल्द दिल्ली की सड़कों पे दौड़ते हुए आपको दिखेंगे। और दूसरे कारण जिसकी वजह से आज का दिन बहुत ही अहम है और ये सारा कार्यक्रम माननीय CM अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो हो रहा है, पूरे देश में पहली बार महिलाओं के लिए अगर 33% रिजर्वेशन या आरक्षण अगर किया है ऑटोज में, तो वो माननीय CM अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का जो ई ऑटो मेला जो लगाया है, इससे मन में जो सवाल हैं ऑटो ड्राइवर्स के या जो भी इस पूरे कार्यक्रम में जो हिस्सा ले रहे हैं और आगे जो परमिट के लिए एप्लीकेशंस अपनी अपनी फाइल कर रहे हैं, उनके जो मन में सवाल हैं, कुछ लोग मेरे ख्याल से गुमराह भी कर रहे हैं कि एक ऑटो को बीच में चार्ज करने के लिए 4 से 5 घंटा का समय चाहिए, ऐसा मैंने सुना है। ये सारी अफवाहें जो हैं वो गलत हैं। आप खुद अपने सामने बिल्कुल ऑटो को चला के देखें, जिस भी कंपनी का है, उसकी बैटरी की क्या रेंज है, कितना समय उसको चार्ज होने में लगेगा। क्योंकि अगर दिल्ली को हमें और अच्छा सुंदर शहर बनाना है, उसकी हवा साफ रखनी है, तो मेरे ख्याल से जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिल्ली की सड़कों पे दौड़ेंगे, हर एक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल दिल्ली की सड़क पे दौड़ेगा वो पोल्यूशन को कम करेगा। और उस वाहन का जो मालिक है, आप सोचिए कि वो बहुत बड़ा जो है काम कर रहा है दिल्ली का पोल्यूशन कम करने में। दिल्ली सरकार हर तरीके से पोल्यूशन को कम करने के लिए अलग अलग कदम उठा रही है, वो आप खुद देख रहे हैं। और पिछले 4 से 5 साल में, 6 साल में हम सब ने मिलके दिल्ली का पोल्यूशन कम भी किया है। ये तो केंद्र सरकार में की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि 25% से ज़्यादा जो पोल्यूशन जो है वो कम हुआ है पिछले 5 से 6 साल में। तो सरकार के साथ साथ इसमें पब्लिक की, दिल्ली की जनता की बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई है। और मैं भी जो मेरे साथ जो महिला जो ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर सुनीता चौधरी को मैं कह रहा था कि ये अपने आप में एक मिसाल बन गई हैं कि भाई महिला होते हुए भी ऐसा नहीं है कि आप ऑटो नहीं चला सकते। ये बिल्कुल गलत है। महिलाएं तो कह रही हैं, लेकिन हम सबको, मेरे ख्याल से जितना महिलाओं को हम आगे बढ़ाएंगे, उतना ही हमारा समाज, उतना ही हमारी दिल्ली और उतना ही हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा। तो सुनीता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप मेरे ख्याल से बहुत हजारों लाखों महिलाओं के लिए एक
प्रेरणा बन के निकली हैं, एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन आपसे हम सब लेते हैं। तो आप भी अलग अलग जितनी और महिलाएं हैं उनको ज़रूर बोलें। और मेरे ख्याल से एप्लीकेशंस में कुछ कमी है, अभी 1400 के आसपास ऑटोज़ जो हैं वो परमिट्स जो हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। अगर जो सीमा हमने रखी है अभी, अगर उसमें महिलाओं की एप्लीकेशंस में कमी अगर रहती है तो मेरे ख्याल से हम उसको क्लोज ना करके हम उसको आगे थोड़ा एक्सटेंड करें, स्पेशली महिलाओं के लिए, ताकि अगर महिलाएं अगर कुछ और भी इंटरेस्टेड हैं तो वो अपना, सपोज अगर कोई महिला इंटरेस्टेड है लेकिन उसके पास अगर लाइसेंस नहीं है तो महीने में 2 महीने में अपना वो लाइसेंस बिल्कुल बनाएं और आगे आने वाले समय में हम उनको फिर दोबारा मौका देंगे। लेकिन मेरा आपसे ये अनुरोध है, स्पेशली जितनी महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं, कि आप ज़रूर और महिलाओं को इंस्पायर करें, उनको कन्विंस करें कि रोज़गार का एक बहुत अच्छा ये साधन है और अपने पैरों पे खड़ा होने का बहुत अच्छा साधन है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना महिलाओं के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि किसी मेल के लिए ज़रूरी है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।